तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग में एक असाधारण रूप से प्रतिभाशाली ज्योतिषी था जिसका नाम कालदर्शी था। कालदर्शी ने अपनी गहन तपस्या और ज्ञान से भविष्य को स्पष्ट रूप से देखने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। वह केवल घटनाओं को ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति के कर्मों के अंतिम परिणाम को भी देख सकता था। ये शक्ति कालदर्शी के लिए जल्द ही एक अभिशाप बन गई। जब वह किसी व्यक्ति को कोई कर्म करते देखता था तो वह जानता था कि उस कर्म का फल क्या होगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इससे उसके मन से आश्चर्य, आशा और यहाँ तक कि प्रयास भी समाप्त हो गया। एक बार कालदर्शी ने देखा कि एक किसान अत्यंत परिश्रम से अपने खेत जोत रहा है। कालदर्शी जानता था कि बाढ़ आने के कारण उसकी फसल नष्ट हो जाएगी। कालदर्शी ने उस किसान को चेतावनी नहीं दी क्योंकि वह जानता था कि नियति अटल है। उसने सोचा, जब अंत पता है तो प्रयास करके क्या फायदा। कालदर्शी इतना निष्क्रिय हो गया कि उसने अपने जीवन के सामान्य कर्म भी छोड़ दिए क्योंकि भविष्य तो पहले से ही तय था। वह बस वैकुंठ जाने की प्रतीक्षा करने लगा। जब यह निष्क्रियता चरम पर पहुंची तो स्वयं भगवान विष्णु एक साधारण मार्गदर्शक के वेश में कालदर्शी के पास आए, जो एक छोट बड़ी सी ढकी हुई पोटली लिए हुए थे। मार्गदर्शक विष्णु ने पूछा, हे कालदर्शी, आप इतने ज्ञानी हैं फिर भी इतने उदास क्यों हैं? मैं एक रहस्य जानता हूँ, क्या आप उसे देखना चाहेंगे? कालदर्शी ने उदास स्वर में कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, कोई रहस्य नहीं बचा है। मार्गदर्शक ने तब अपनी पोटली खोली। पोटली के अंदर कुछ नहीं था, लेकिन मार्गदर्शक ने कालदर्शी को उसके अंदर झांकने को कहा। जैसे ही कालदर्शी ने पोटली में देखा, उसे अपना अगला जीवन स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उसने देखा कि वह फिर से जन्म लेगा, लेकिन इस बार अत्यंत दुख और अज्ञानता में रहेगा। ये देखकर वह भयभीत हो गया। मार्गदर्शक ने कहा, तुमने अपने वर्तमान जीवन के कर्मों को ये सोचकर छोड़ दिया कि भविष्य तय है, लेकिन तुमने यह नहीं समझा कि भविष्य में दुख भोगने का तुम्हारा ये फल तुम्हारे वर्तमान के कर्मों को छोड़ने के निर्णय के कारण तय हुआ है। विष्णु जी ने रहस्य प्रकट किया। ग्रेटर देन नियति एक पर्दा है। तुम उस पर्दे के पीछे झांक सकते हो, पर तुम ये भूल जाते हो कि पर्दे को हिलाने की शक्ति तुम्हारे वर्तमान के कर्म में है। जब तुम ये सोचते हो कि सब कुछ तय है तो तुम कर्म करने के विकल्प को ही त्याग देते हो। तुम्हारा यही त्याग तुम्हारे भविष्य को तय कर देता है। ग्रेटर देन विष्णु जी ने सिखाया कि भविष्य का ज्ञान हमें कर्मों से विरत होने के लिए नहीं बल्कि चेतन रूप से बेहतर कर्मों को चुनने के लिए दिया जाता है। कालदर्शी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि भविष्य की दुखद तस्वीर इसलिए थी क्योंकि वह वर्तमान में कर्महीन हो गया था। उसने दोष नियति को दिया, जबकि दोष उसके विकल्प चुनने के त्याग में था। कालदर्शी ने तुरंत अपनी निष्क्रियता त्यागी। उसने अपनी दिव्य दृष्टि को भविष्य पर केंद्रित करने के बजाय वर्तमान में सबसे सही कर्म क्या है, इस पर केंद्रित कर दिया। उसने वापस जाकर उस किसान को बाढ़ से बचने के लिए मार्गदर्शन किया, लेकिन इस बार नियति अटल है ये सोचकर नहीं, बल्कि यह मेरा वर्तमान कर्तव्य है ये सोचकर। भगवान विष्णु ने सिखाया कि भविष्य का ज्ञान या नियति की समझ हमें कर्म से दूर नहीं कर सकती। हमारा एकमात्र अधिकार और शक्ति वर्तमान में सही विकल्प चुनने में है। भाग्य का पर्दा हिलता है या नहीं, ये हमारे आज के चुनाव पर निर्भर करता है। कालदर्शी ने भगवान विष्णु के मार्गदर्शन को स्वीकार किया और अपनी निष्क्रियता को त्याग दिया। उसने अपनी भविष्य देखने की शक्ति का उपयोग करना बंद नहीं किया, बल्कि उसे एक नए उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, लोगों को उनके वर्तमान के विकल्पों के प्रति जागरूक करना। वह अब किसी को यह नहीं बताता था कि तुम्हारे साथ यह होगा। इसके बजाय वह कहता था, यदि तुम वर्तमान में यह विकल्प चुनते हो तो तुम्हारा फल ये हो सकता है, परंतु तुम्हारे पास एक बेहतर विकल्प चुनने की शक्ति हमेशा मौजूद है। कालदर्शी ने अपने ज्ञान को चेतावनी से बदलकर मार्गदर्शन बना दिया। जिन लोगों का भविष्य पहले से ही तय दिख रहा था क्योंकि वे हमेशा एक ही तरह की गलतियां दोहराते थे, कालदर्शी उन्हें उनके कर्मों के संभावित परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाता था। उदाहरण के लिए वह किसी अहंकारी राजा से कहता, हे राजन, मैं देख रहा हूँ कि आपके इस कठोर निर्णय के कारण भविष्य में विद्रोह होगा और आपका पतन होगा। ये नियति नहीं, आपके क्रोध का स्वाभाविक फल है।
यदि आप आज क्षमा का विकल्प चुनते हैं तो वह पतन अनंत सफलता में बदल जाएगा। इससे लोग पहली बार समझ पाए कि वे नियति के गुलाम नहीं हैं, बल्कि वे प्रत्येक क्षण अपने भविष्य के निर्माता हैं। जल्द ही कालदर्शी की ख्याति फैल गई। उसके पास आने वाले लोग अब अपना भाग्य जानने नहीं आते थे, बल्कि अपने वर्तमान के विकल्प जानने आते थे। एक दिन वही मार्गदर्शक भगवान विष्णु एक बूढ़े किसान के वेश में कालदर्शी के पास आए, जिसके हाथ में एक छोटा सा बीज था। किसान ने पूछा, हे कालदर्शी, आप मेरा भविष्य बता सकते हैं? कृपया बताएं, क्या ये बीज भविष्य में एक विशाल फलदार वृक्ष बनेगा? उद्धरण चिन्ह। कालदर्शी ने अपनी दृष्टि से देखा। उसने देखा कि यदि किसान ने बीज को सूखी पथरीली जमीन में बोया तो वह नष्ट हो जाएगा। यदि उसने उसे उपजाऊ जमीन में बोया तो वह वृक्ष बनेगा। इस बार कालदर्शी ने दोहरा उत्तर दिया, ग्रेटर देन। हे किसान, इस बीज का भविष्य तय नहीं है। इसका संभावित भविष्य यह है कि यह धूल बन जाए या यह एक विशाल वृक्ष बन जाए। ग्रेटर देन, परंतु इसका वास्तविक भविष्य तुम्हारे वर्तमान के दो विकल्पों पर निर्भर करता है। ग्रेटर देन तारांकन, क्या तुम इसे आलस्य में यहीं छोड़ दोगे? ग्रेटर देन तारांकन, या क्या तुम परिश्रम करके इसके लिए सही जमीन खोजोगे और इसे समय पर पानी दोगे? ग्रेटर देन, बीज की नियति जमीन नहीं बल्कि तुम्हारा कर्म है। ग्रेटर देन, किसान विष्णु मुस्कुराया। उन्होंने अपनी वास्तविक पहचान प्रकट की और कहा, कालदर्शी, तुमने अब मेरी माया को पूरी तरह समझा। सच्चा भाग्य विधाता वह नहीं है जो भविष्य जानता है, बल्कि वह है जो लोगों को वर्तमान में सही बीज बोने के लिए प्रेरित करता है। विष्णु जी ने कालदर्शी को आशीर्वाद दिया कि अब उसका ज्ञान केवल ज्योतिष नहीं बल्कि कर्म ज्योतिष कहलाएगा, जो लोगों को उनके निर्णय की शक्ति से अवगत कराएगा। भगवान विष्णु ने सिखाया कि सच्चा ज्ञान भविष्य की घटनाओं को जानने में नहीं बल्कि लोगों को यह एहसास कराने में है कि उनके पास हर पल अपनी नियति को बदलने का संकल्प और विकल्प है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानी छोटी ईयां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।